एक दिन श्री दामा और स्तोक कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम से कहा कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक बड़ा भारी वन है, ताल वन। उसमें भांति भांति के ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं, परंतु वहाँ पर एक धैनुक नामक दुष्ट दैत्य रहता है, और वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। उसके साथ और भी बलवान दैत्य गधे के रूप में ही वहाँ रहते हैं। उस दैत्य ने न जाने अब तक कितने मनुष्य खा डाले हैं, पशु पक्षी। यही कारण है कि डर के मारे मनुष्य पशु पक्षी वह ताल वन में नहीं जाते हैं। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित स्वादिष्ट, परंतु हमने कभी नहीं खाए। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है। उन्हें पाने के लिए, खाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, आपको रुचे, आपको अच्छा लगे तो वहाँ हम चले। अपने सखा और ग्वाल वालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ तालवन के लिए चल पड़े। वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से ताड़ के पेड़ों को पकड़कर बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। अब फलों के गिरने की आवाज़ सुनकर वह जो दैत्य गधे के रूप में था, बड़े तेजी से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैर से उनकी छाती पर दुलत्ती दे मारी। बलराम जी ने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के तो प्राण ही उड़ गए। जिस पेड़ पर वह गिरा वह वृक्ष तो स्वयं गिरा ही, सटे हुए दूसरे, तीसरे, चौथे इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताड़ के वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल ही था। उनके द्वारा फेंके गए गधे के शरीर की चोट से वहां सभी ताड़ के वृक्ष हिल गए। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं, भला तब उनके लिए कौन से आश्चर्य की बात है। अब तो उस समय धेनुक गधे के साथी गधे भी बलराम और श्री कृष्ण पर बड़े तेजी से टूट पड़े। उनमें से जो जो पास आया सभी को श्री कृष्ण और बलराम जी ने खेल खेल में पिछले पैर से पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। जिस दिन से धेनुकासुर मरा, उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छंदता से घास चरने लगे। फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल बाल सखाओं के साथ ब्रज में लौटे। श्री कृष्ण के घुंघराले बालों पर गायों के खुर से उड़ने वाली धूल लगी थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट था। बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुथे हुए थे। मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे। उनकी बंसी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ व्रज से बाहर निकल आईं। अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण की निराली छवि को निहारने लगीं। भगवान कृष्ण ने भी उनकी ओर बड़े प्रेम से देखा। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी ने राम और श्याम के घर पहुंचने पर उन्हें तेल और उपटन लगाकर स्नान कराया। इससे इनकी दिन भर की घूमने फिरने की थकान दूर हो गई। फिर सुंदर वस्त्र पहनाकर चंदन लगाया। फिर दोनों भाइयों ने माता का बनाया हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद वे दोनों बड़े ही लाड़ प्यार से दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर शैया पर सुलाया। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अपनी अद्भुत लीलाएं करते रहे।